नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डर की कहानी हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आपको ये दो सच्ची डरावनी कहानियाँ बेहद पसंद आएंगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये पहली कहानी है मेरे नाना की, जो करीब 20 साल पहले उनके साथ घटी थी। आज मेरे नाना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी ये कहानी मुझे बहुत अच्छे से याद है। दोस्तों, पहले के समय गाँव जैसे इलाकों में लोगों के पास आने जाने के लिए कोई साधन लगभग नाक के बराबर ही होते थे। नाना ने बताया था कि वो अपने मामा के यहाँ गए थे घूमने के लिए, और रात में उनके मामा के लड़कों के साथ सो रहे थे। तो उनके साथ नाना की थोड़ी बहस हो गई थी किसी बात को लेके, जिसके कारण नाना बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। और बिना किसी को बताए रात को चुपचाप अपने घर के लिए निकलने का सोचा। रात के समय कोई साधन ना होने के कारण नाना ने मन में पहले ही सोच रखा था कि पैदल घर चला जाऊंगा, मगर यहाँ नहीं रुकूंगा। अब बहुत बेइज्जती हो गई है मेरे यहाँ। नाना के प्लान के मुताबिक रात को सबके सोने के बाद चुपचाप नाना घर के लिए निकल गए, बिना किसी को कुछ बताए। नाना का घर मामा के घर से करीब 15 किलोमीटर था, पर उस समय इतना चलना लोगों के लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती थी। नाना आराम से अपने हाथ हिलाते हुए चले जा रहे थे, और उन्होंने अपने साथ कोई सामान भी नहीं लिया था। बस सफ़ेद कुर्ता और धोती पहने हुए थे और गले में गमछा डाला हुआ था। पैदल चलते चलते अब नाना ने गांव पार कर दिया था और हाईवे पर आ चुके थे। फिर नाना ने सोचा कि खेतों और जंगल के बीच में से होते हुए जाता हूँ, रास्ता छोटा हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पहले के लोग बहुत निडर होते थे। ये सोचकर नाना खेतों की ओर बढ़ गए और चलने लगे। वो पूर्णिमा की रात थी और आसमान बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी से खेत पूरा चमक रहा था और रास्ता एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। नाना खेतों के बगल से कच्चे रास्ते पर चलते जा रहे थे, तो नाना ने सामने देखा एक काला कुत्ता नाना के सामने चले जा रहा है और नाना उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। थोड़ी देर चलते चलते नाना ने नोटिस किया कि कुत्ता एकदम सीधा चल रहा था, एक ही स्पीड में। वो कुत्ता हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो रहा था, बस एकदम सीधा ही चला जा रहा था, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। काफ़ी आगे चलने के बाद भी कुत्ता उनके सामने ही चल रहा था, करीब 10 फीट की दूरी बनाए हुए। नाना ने सोचा कि मैं इसे पीछे कर देता हूँ तेज चल के, और नाना ने वैसा ही किया और कुत्ता उनके पीछे हो गया। कुत्ते के पीछे होते ही नाना ने चैन की सांस ली। थोड़ा आगे चलने के बाद नाना ने पीछे मुड़कर देखा तो कुत्ता जस्ट उनके पीछे ही चल रहा था। ये देखकर नाना डर गए और भागने लगे। तो पीछे से आवाज़ आई, क्या तुम भी लेट हो गए हो? ये सुनकर नाना के मानो होश उड़ गए हों। नाना ने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ कुत्ता ही था, मानो कुत्ते ने बोला हो ये सब। मगर ये तो किसी इंसान की आवाज़ थी, और सारे खेत खाली पड़े हुए थे और दूर दूर तक उस कुत्ते के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये सब देखकर नाना डर से कांप गए और फिर भागने लगे। पीछे से फिर आवाज़ आई, अरे सुनो! पर इस बार नाना नहीं रुके। भागते भागते जंगल आ गए तो नाना ने देखा कि जंगल में एक जगह थोड़ी रोशनी हो रही थी। नाना उसी रोशनी की तरफ भागने लगे। भागते भागते नाना रोशनी के करीब पहुंचे तो देखा कि वहाँ कुछ लोग सफ़ेद कपड़े में नीचे बैठे हैं लाइन से, और वहाँ बस खाना लगने वाला हो, जैसे कि कोई बारात आई हो। नाना उन लोगों के बहुत करीब थे। इतने में पीछे से एक आदमी आया और बोला, बैठो सब, खाना शुरू होने वाला है। और उसने नाना को भी बैठने के लिए बोला। नाना ने देखा कि वहाँ कोई लाइट का बल्ब नहीं था, फिर भी वहाँ इतनी रोशनी कैसे हो रही है। नाना ये सब सोच के परेशान हो रहे थे, और वहाँ वो लोग ऐसे बोल रहे थे जैसे कि अपनी नाक दबाकर बोल रहे हों, सब के सब। नाना इस जगह को जानते थे। ये जगह नाना के गांव से ज़्यादा दूर नहीं थी। ये यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं था। सामने एक तालाब था और पीछे शमशान। नाना एक बार फिर डर से कांपने लगे और समझ गए थे कि ये आम लोग नहीं हैं। अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इंसान हूँ तो मुझे ये मार के यहीं खा जाएंगे। तो नाना चुपचाप उन लोगों के साथ खाने के लिए नीचे बैठ गए। फिर खाने की थाली आई जो कि चांदी की थी और गिलास सोने का। ये देखकर नाना का शक यकीन में बदल गया कि ये इंसान नहीं है,
इन्हें अगर आज मेरी असलियत का पता चल गया तो आज मेरी मौत तय है। थाली में नॉनवेज था खाने को सिर्फ, और गिलास में खून जैसा कुछ था काला काला। ये सब देखकर नाना को उल्टी आ रही थी, क्योंकि नाना शाकाहारी थे। इतने में नाना के बगल बैठे आदमी ने बोला, खाना खाओ, बैठे क्यों हो। ये सुनकर नाना ने नॉनवेज उठाया और चुपके से पीछे फेंक दिया। एक एक करके सब पीछे फेंक दिया, जो गिलास में था वो भी फेंक दिया, और कुछ नॉनवेज अपने गमछे में छुपा लिया। ऐसा करते करते सबका खाना खत्म हुआ और सब लोग खड़े हो गए। बस नाना को हम भागने का मौका मिल गया था। नाना उठ के पीछे होते होते वहाँ से भागने लगे। भागते भागते आखिरकार नाना अपने घर पहुँचे, और घर पहुँचते ही नाना ने अपना गमछा गेट पर टांग दिया और जाके अंदर सो गए। नाना जब सुबह उठे तो उन्हें बुखार था, और बुखार में ही सारी बातें घर वालों को बताई। नाना के पापा ने वो गमछा खोला तो उसमें उंगलियों की हड्डियाँ थी, जो कि किसी इंसानी हाथ की लग रही थी। नाना के पापा समझ गए थे कि नाना झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर नाना के पापा ने एक झाड़ फूँक करने वाले को बुलाया, और फिर नाना कुछ हफ्तों में ठीक हो गए। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। मैं अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। हम उसे इस स्टोरी में उसके असली नाम की बजाय उसे रे कह के बुलाएंगे। सौभाग्य से हम दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, और वो आज भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रे के जाने के कुछ समय बाद हम दोनों को व्यक्तिगत रूप से एहसास हुआ कि हम दोनों में से कोई भी अकेले अपने हॉस्टल के रूम में रहना पसंद नहीं करता था। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी दूसरे के साथ इस बारे में बात नहीं की थी। ये सिर्फ एक भयानक एहसास था। अक्सर कमरा बर्फ़ जैसा ठंडा हो जाता था, चाहे आप गर्मी को कितना भी बढ़ा दें। और जब हम में से कोई भी अकेला होता था तब कमरे में हमेशा भारीपन सा लगता था, और मैं इसे आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इस हॉस्टल में जाने से पहले मुझे कभी भी स्लीप पैरालिसिस की बीमारी नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ जब मैं बिस्तर पर पीठ के बल लेटी हुई थी। मैंने मेरे बिस्तर के ऊपर एक काली परछाई मंडराती हुई देखी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए मैंने घबराहट में चीखने की कोशिश की और अपने बिस्तर पर पैरों को चलाना शुरू कर दिया। रे ने देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और रे कुछ कर सकती थी, लेकिन रे भी हिल नहीं पा रही थी। आखिरकार ये समाप्त हो गया, क्योंकि मैं सो गई थी। जब मैं उठी तो मुझे अजीब लगा। अब रे और मैं काफ़ी करीब हो गए। मैंने उसे स्लीप पैरालिसिस और अन्य छोटी चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे कमरे में हो रही थी। ये सुनकर आश्चर्य हुआ। रे को भी कुछ ऐसे ही अनुभव हो रहे थे। उसने कहा कि उसे भी पिछले दिनों स्लीप पैरालिसिस हो रहे हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब यह मेरे साथ भी हो रहा है। रे ने मुझे अपनी पहले अनुभव के बारे में बताया कि वह एक बूढ़े आदमी की वजह से जाग गई थी। वो बूढ़ा आदमी उसके चेहरे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था और उसको छूने की। और जो दूसरी बात उसने मुझे बताई कि वह जाग गई क्योंकि उसने मेरे बिस्तर के नीचे से फुसफुसाहट सुनी। जब वह कमरे के मेरी तरफ मुड़ी तो अंधेरे में वह मेरे बिस्तर के नीचे दो लोगों को देख रही थी। मेरे बिस्तर ज़मीन से 4 फीट ऊपर है, जिसके नीचे वो दोनों छिपे हुए थे। फिर रे ने डर के मारा लाइट जला दी और देखा कि वहाँ कुछ नहीं था। अब ये मेरा भ्रम था, यह सोचकर वो सो गई। अगली रात मैं सो रही थी तो मैंने अपनी टांगों को खुलते हुआ महसूस किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टांगों के बीच में कुछ है। एकदम से मेरी आंख खुली तो मैंने अपने ऊपर वही बुढ़ा आदमी देखा, जो देखते देखते एक परछाई में बदल गया, और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे। मैं चिल्लाना चाह रही थी पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस बेड पर पैर मारे जा रही थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था और दर्द के कारण मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे कम नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। बस सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था और बड़ी मुश्किल से मैं अपने बिस्तर से उठी। उसके बाद ये सब होना ज़्यादा हो गया।
कभी रे के साथ और कभी मेरे साथ। अगर रे के साथ होता तो मैं उसे देख सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। अगर मेरे साथ होता था तो रे मुझे बस देख सकती थी, हमसे हिला नहीं जाता था। मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, मगर हम दोनों को इसमें मज़ा आने लगा था। बाद में वो बुढ़ा अपने साथ औरों को भी लाने लगा। ये सब बहुत दर्दनाक होने लगा था और हमारी बॉडी पर स्क्रैचेस भी आने लगे थे और दिन में हमारा शरीर पूरा दर्द से बेजान रहता था। हम दोनों ने हॉस्टल का वो कमरा चेंज कर दिया और अब उस दिन के बाद ऐसा हमारे साथ कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर स्लीप पैरालिसिस ज़रूर होते हैं। दोस्तों, आपको ये दोनों सच्ची डरावनी कहानियाँ कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।